ओम शांति। 22/8/2026। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। नैन नहीं है तो भी जिज्ञासा क्या है कि कोई हमको राह दिखाए। है ही नहीं नैन तो राह दिखाएगा तो चलेगा कैसे। क्या चाहते हैं ब्राह्मण। स्थूल नैनों की तो बात नहीं है, इनको ज्ञान के नेत्र दिया किसने। भगवान बाप ने इनको नया ज्ञान दिया तो इनकी आंखें खुली। जब पता चला कि मैं आत्मा हूँ, फिर आगे आए और नया नया ज्ञान इनको पता चला। लेकिन हुआ क्या, भविष्य के स्वप्नों में चले गए। स्वप्न देखा जाता है तो आंखें बंद होती हैं या खुली होती हैं। बंद हो जाती हैं, लेकिन आनंद आता है ना। कोई सुंदर स्वप्न हो तो उसको छोड़ने का मन होता है, कितना सुंदर है, लेकिन वो है क्या, स्वप्न है। जब आंख खुलती है तो दिखता है प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं। तो मोस्टली ब्राह्मणों का भी कैसा है, इतना सुंदर इनको समझ मिली, इतना सुंदर ज्ञान मिला, लेकिन हुआ क्या, उस समझ को धारण करने के लिए अपने अंदर उतनी प्योरिटी भी तो चाहिए कि जब जो इशारे दिए गए वो किस लिए दिए गए, भविष्य के लिए। तो भविष्य के आधार से वो अभी क्या हो गए, स्वप्न उनके टूट गए। जब से बाप अव्यक्त हुए या जब से ये जो ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा ने कहा बड़े से बड़ी रात्रि है, तो वो समय जब तक आ रहा है तब तक क्या हो रहे हैं, अब उनके स्वप्न वो टूट गए। उनको ये संशय आ गया, तो उनको वो राह चाहिए कि ऐसे मुरली के महावाक्य उनको मिले जिस राह पे आप चल रहे हैं। तो उसमें क्या है, उसमें कोई भी स्वप्न नहीं है, आंखें खुली हुई हैं और भविष्य जो भी है वो हमें बनाना है। पहले तो ऐसा था कि ऐसा ऐसा भविष्य में होना है, तो उस आधार तक हमको चलते रहना है ज्ञान में। अपने लिए तो कोई नवीनता नहीं थी, बस भगवान ने ये समय दे दिया, 18 में कृष्ण का जन्म होगा, 28 में ये होगा और फिर ऐसा होगा। तो वो समय की तरफ देखते रहे। तो अब उनका वो स्वप्न क्या महसूस होता है उनको, कि अब कुछ भविष्य नहीं दिख रहा उनको। लेकिन कुछ हैं जिनको ये इच्छा है कि हमको क्या चाहिए, हमको वो एक्चुअल राह चाहिए जो आप तक पहुंचाए हमको। जरूर कोई राह है। कभी कभी बाबा क्या कहते हैं, अंधों के आगे आईना रखो। अब कोई अंधा है तो उसके आगे आईना रखो तो क्या देखेगा। आईना क्यों रखो अंधों के आगे। आईने के सामने खड़े होते हैं तो कौन दिखाई देता है, भगवान दिखाई देता है क्या, खुद ही दिखाई देते हैं ना। तो उनको आईना क्यों दिखाने का बोलते हैं बाबा, कि अभी तक दूसरों को देखते देखते स्वप्न देखे तो किसके लिए, ये लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष होंगे तो ये ऐसे कृष्ण जन्म होगा। उन अंधों को अब क्या दो। अरे जिनको बनना था, जिनका जन्म होना था वो तो हो गया। वो तो गर्भ के अंदर भी कैसे थे, आत्मिक स्थिति का अंगूठा चूसते हुए थे, तो आपको कैसे दिखाई दे वो। कृष्ण का जन्म देखने के लिए भी क्या बोला है बाबा ने, हर कोई देख सकेगा। कितनी प्योरिटी चाहिए, जन्म देने वालों में कितनी प्योरिटी चाहिए, तो ऐसा वैसा कोई भी देख लेगा। तो ये तो इंतजार कर रहे थे, ऐसे अंधों को क्या दो, आईना दो कि पहले आप क्या करो, आईने में स्वयं को देखो, हम कहाँ हैं। वो आंख मिले आपको कि आप अपने अंदर को देख सको कि कितनी कितनी परतें हैं। इसलिए नाम ही रख दिया आध्यात्मिक। अधि मना अंदर, आत्मिक। दूसरे को मत देखो कि बाप ने ये बताया था, फिर बाप गुप्त हो गए, फिर ये हुआ। अधि मना अंदर, आत्मा के अंदर क्या क्या है, उतना मादा है कि भगवान जो कह रहा है एज इट इज बुद्धि में बैठ जाए। तो ऐसे नैनहीन है, लेकिन इनकी जिज्ञासा है। अभी भी ये पूरी तरह से मूर्छित हुए हैं, लेकिन मरे नहीं है, संशय बुद्धि पूरी तरह से नहीं हुई। तो इनको क्या चाहिए, राह चाहिए। कहाँ तक पहुंचे हम, उस सच्चाई तक पहुंचे। तो उसका आधार कौन बनेगा। आप ये गीत गाते हो, गीत गाते हो, आंखें हैं कि नहीं है। कभी गीत आता है अंदर से कि बाबा हमको राह दिखाओ, हम ठोकरें खा रहे हैं, ऐसा गीत आता है। उनके लिए भी राह के लिए कोई यात्रा करता है तो उसको बीच बीच में मील के पत्थर मिलते हैं, उस पे लिखा होता है कि अभी इतने किलोमीटर और चलना है, अभी इतना और चलना है। तो जो पुरुषार्थी पहले से जिनको नेत्र मिल गया, वो असली राह मिल गई, भटके नहीं है, स्वप्नों से उठ रहे हैं ऊपर। तो ये जिस जिस स्टेज तक पहुंच जाएंगे एक निश्चित समय तक, चाहे 27 हो चाहे 31 हो,
तो ये दूसरों को राह दिखा सकते हैं ना कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी अभी हमारी भी यात्रा बाकी है, लेकिन आप हमको देख के इतना तो पुरुषार्थ करो कि हमको देखो पहले से इतनी प्रोग्रेस हो गई। ऐसा नहीं हम संपूर्णता में पहुंच गए, लेकिन मील के पत्थर तो बन सकते हैं दूसरों के लिए। कितनी बड़ी सेवा है। चाहे आपने पग पग ठोकर खाई, चाहे चलत चलत आप गिर गए, तो भी आपको कुछ ना कुछ राहत अपने में मिल रही है उस आधार से। जो नयनहीन है, जिनको राहत चाहिए, उनके लिए आप मील के पत्थर साबित हो जाओ। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। समझते हैं ऐसा कि बाप को मिलना और बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। बाबा कह रहे हैं जिन बच्चों ने ये गीत सुना, बच्चे समझते हैं। गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जो बाप से मिलने की राह दूसरों को सिखा रहे हैं ब्राह्मण, उनको कितना भटकना पड़ता है। कोई आसान है ब्राह्मणों की दुनिया में। आपका जो जीवन है, जिसमें केवल क्या करना है आपको, एक ही धंधा बताया बाबा ने कि बुद्धि से भगवान बाप को याद करना। अगर आपको वो भी करने का धंधा ना मिले, अगर वो भी धंधा मिले और साथ साथ स्थूल भी बहुत भटकना पड़े, सेवाओं के, स्थूल के, लोगों के कनेक्शन में, वीआईपी, तो कितना राह मुश्किल है आपके लिए। वो मुश्किल है या ये आपके लिए मुश्किल है? क्या मुश्किल लगता है? उनको कोई बिठा दे कि एक ही धंधा करो, सिर्फ आपको तपस्या करनी है, तो उनके लिए वो मुश्किल है या उनके लिए वो मुश्किल है? समझ आ रहा है? ऊपर से जा रहा है। जो वो धंधा कर रहे हैं, इनकी सेवा करो, ये राखियां बांधो, धन इकट्ठा करो, वीआईपी, आपके लिए मुश्किल है या सरल है? बहुत मुश्किल है। मतलब एक जगह बिठा के आपको कितना भी बोल दो कि अब भट्टी करो, तो आपके लिए सहज है या मुश्किल? तो वही तो बाबा कह रहे हैं। तो आप सोचो बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, बाप से मिलना बहुत सहज है। आपके लिए ये राह बहुत सहज है, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल। गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख, शांति, संपत्ति आदि का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध 2 अक्षर हैं। बच्चे जानते हैं इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंध में है। एक तो मार्ग कौन सा है? भक्ति अर्थात भटकना, मन के आधार से चल रहे हैं, भावनाओं के आधार से भगवान को जान लिया, लेकिन बुद्धियों को एकाग्र करने का कोई मादा नहीं। एक तो हो गया मार्ग, इनको मिला भक्ति मार्ग का, और दूसरा राज्य मन बुद्धि पर रावण का है, अर्थात 5 विकारों का राज्य है, या फिर 5 तत्वों से या देहधारियों से प्रभावित है। तो इन दोनों के कारण सब जीवन बंध में है। बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप, मित्र, संबंधी आदि समझ जाते हैं, वारिस पैदा हुआ। जैसे यह समझना सहज है, वैसे वह भी सहज है। बच्चे कहते हैं बाबा कल पहले मिसल आप हमको आकर मिले हैं, आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है। यह तो हर एक जानते हैं, नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है। वह हमको भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने बीके के द्वारा सुना कि 2 बाप हैं। यह सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह न सके कि 2 बाप हैं। तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। अभी स्मृति में आता है, जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। ये तो बीकेस की बात बताई। जब दुनिया वालों को बताते हैं कि 2 बाप हैं, एक तो पारलौकिक बाप और संगम पर हमको मिलता है अलौकिक बाप, और तुम्हारी बात कैसे वंडरफुल है इनसे भी। तुम क्या कहते हो, कितने इंजन मिले तुमको? 3 इंजन मिले हैं, तो और ज्यादा वंडरफुल हो गए ना। अभी स्मृति में आता है कि जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए विस्मृत कर देती है। माया का बड़ा कर्तव्य किन के लिए शुरू हो जाता है?
जिनको बाप ने स्मृति दिला दी, अब माया का काम क्या है? इनको भुलाना। ये जिस स्वमान में रह रहे हैं, जिस निश्चय से रह रहे हैं, वो नशा इनका उड़ा देना। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षा बंधन का रहस्य क्या है, सो तो अभी तुम जानते हो। किसने यह प्रतिज्ञा कराई है? काम तो महाशत्रु है। बाप कहते हैं, मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा, और मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप गारंटी करते हैं। परंतु यह तो बच्चे समझते भी हैं। बाप गारंटी करते, यह तो बात ठीक है ना। सोनार गारंटी भी क्या करेंगे? हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे। उनका तो यह काम ही है। आग में डालने से जरूर वह सच्चा सोना बन ही जाएगा। पुराने जेवर को नया तो बना देगा, लेकिन कंडीशन क्या है? आग भी कैसी हो? बाबा कहते हैं, धीमी धीमी अग्नि में सोने में से खाद नहीं निकलती, अग्नि भी तीव्र चाहिए। तो बाप समझाते हैं, आत्मा में भी खाद पड़ी है। कैसे सतो रजो तमो में आते हैं, यह बहुत सहज है। चित्र भी इसलिए बनाए हैं कि इस पर सहज समझा सकें। पहले पहले मुख्य 4 चित्रों को बाबा क्यों तैयार करते हैं? ताकि इनका प्रैक्टिकल जीवन देखकर बहुतों को समझा सकें। अभी बाबा अव्यक्त वाणी में तो कहते हैं, अभी ज्ञान सुन सुनकर लोग थक गए हैं ब्राह्मण, उनको अभी और ज्ञान नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? प्रैक्टिकल जीवन। इसलिए बाबा ने चित्र तैयार कराए। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं ना, अनेक प्रकार के। तुम्हारे भी यह नक्शे हैं। नक्शे में क्या देखा जाता है? आपको जिस मंजिल पर पहुंचना है, उसके लिए कौन सा रास्ता आपको पकड़ना है। तो ये चित्र भी आपके लिए क्या है? नक्शे हैं। तुम अच्छी रीति किसको समझा सकते हो? ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही आकर यह रास्ता बताते हैं, और कोई पतित को पावन बना ना सके। नयनहीन दुखी मनुष्य है। तुम बच्चे जानते हो, पहले 2 युगों में दुख होता नहीं। ये भी मनुष्य हैं, मनन चिंतन किया इन्होंने ज्ञान का, लेकिन अभी कैसे हैं? नयनहीन और प्लस दुखी हैं। वह है ही स्वर्ग भारत के इस समय के मनुष्यों का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कंट्रास्ट है ना। परंतु यह और कोई समझते नहीं। कितनी पूजा चलती है, किनकी? जो भारत के प्राचीन मनुष्य थे, उनकी अभी तक भी पूजा चलती है। जितना जो साहूकार होते हैं, उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद अनुभवी है। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का हार बनवाया था। खुद कैसे हैं? खुद जो जितना साहूकार है, तो उतना ही देवी देवताओं को उतने वैल्यूबल जेवर पहनाते हैं। और यहाँ शिवलिंग के ऊपर भी क्या करते हैं? दूध अर्पण करते हैं। लेकिन बाबा शिकायत क्या करते हैं कि तुम पानी मिक्स करते हो। अगर तुम साहूकार हो, तुम इतने रॉयल कुल की आत्मा हो, तो क्या करो? अपनी उस स्मृति को जागृत करो कि मुझे क्या करना है? शुद्ध दूध अर्पण करना है। अब भगवान को दरकार है क्या कि उनको दूध अर्पण करें, या देवी देवताओं को दरकार है उनको जेवर पहनाए जाए? लेकिन ये अपने अंदर की सच्चाई सफाई है। जो जितना सच्चाई सफाई वाली आत्माएं होती हैं, वो जब संगठन में सहयोगी बनती हैं, तो जो भी संगठन के निमित्त हैं, उनका भी क्या होता है? वैल्यू बढ़ती है ना। क्योंकि इतनी श्रेष्ठ आत्माएं क्या कर रही हैं? अपने बुद्धि योग का सहयोग दे रही हैं वहां पर। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया। फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए। उस समय कितना धन होगा। मोहम्मद गजनवी कितने ऊंट भरकर ले गए। भारत में कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो। हमारा भारत क्या था? हमारे भारत में कुबेर का खजाना था। हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते थे। अभी वह चीजें हैं नहीं, सब लूट कर ले गए।
अभी तो क्या हाल हुआ है। तुम ही पूज्य राव थे, फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंग बने हो। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए, तो फिर कभी भी अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरन करते रहेंगे हम बाबा से क्या ले रहे हैं। बाप आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं, और तुम अगर अपनी हिस्ट्री की स्मृति रखेंगे कि हम पहले क्या थे, ये जो बाबा बता रहे हैं कि तुमने ऐसे ऐसे मंदिर बनाए, फिर विदेशियों ने लूटा, तो आदि का भारत क्या था, हम उसके मालिक थे, तो तुमको अभी का दुख दुख नहीं भासेगा। तुम जानते हो पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत, एक भाषा थी, सभी सुखी थे। पीछे यह आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था, वहां कोई भी किस्म का दुख नहीं था, बीमारी का नाम निशान नहीं था, उसका नाम ही है स्वर्ग। तुमको अपनी स्मृति आई है, बरोबर कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है, फिर स्मृति में आता है। उसका नाम ही स्वर्ग क्यों पड़ा? क्योंकि तुमको पहले पहले अपनी स्व स्थिति की स्मृति आती है। पहली एकज भूल हुई है जो रचता और रचना को भूल गए। अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में भी यह नॉलेज नहीं होगी। रचयिता और रचना को भूल गए तो क्या हुआ उससे? पीछे बताया कि इतने लड़ाई झगड़े हुए भारत में और भारत टुकड़ा टुकड़ा हो गया। फिर जो रचयिता है, जो उसकी पहली रचना है, इन्होंने जन्म लेकर क्या कर्तव्य किया? खंडित भारत को फिर से अखंड किया। घर में माता पिता नहीं होते तो बच्चे क्या करते हैं? लड़ते झगड़ते रहते हैं आपस में, सब बिखराव कर देते हैं। तो इसीलिए उनको आकर फिर से पूरे भारत को अखंड करना पड़ता है। किनको? जो रचता और उनकी रचना है फर्स्ट। सतयुग में भी यह नॉलेज नहीं होगी तो परंपरा कैसे चल सकती है? उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़े ही होते हैं। कहाँ पर? सतयुग में मुख्य कौन होंगे? राजे लोग। वैसे तो बाबा कहते थे सतयुग में केवल एक महाराजा होता है, और फिर मुरली में क्या बोला? सतयुग में और भी राजाइयां भी होंगी और राजाएं होंगे। अब 100 होंगे, 200 होंगे, वो अभी नहीं पूछ सकते आप। ऋषि मुनि थोड़े ही होते हैं, वो द्वापर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है, राजाएं संभाल करते हैं, क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे। तो प्राचीन कौन हुए? सोचो, जबकि ऋषि मुनि जो हैं संन्यास करते हैं, राजाएं भी उनके सामने झुकते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे। वह तो द्वापर में ही आते हैं, वह राजाओं के आधार पर चलते हैं। चाहे ऋषि हैं, पवित्र हैं, और चाहे जिन्होंने मनन चिंतन किया, अभी भी है ना दोनों परिवार। एक तरफ पवित्र रहने वाली धारणाओं वाली आत्मा, दूसरी तरफ मनन चिंतन करने वाली आत्मा। लेकिन ये प्राचीन नहीं है। प्राचीन कौन है? जिन्होंने आदि में भी इस धर्म का फाउंडेशन डाला था, जो तब गुप्त हो गए। आदि में भी कहाँ पड़े थे? ये भट्टी में पड़े थे, क्योंकि फाउंडेशन इनका योग बल है। तो योग बल से राजा ही मिलती है, सिर्फ पवित्रता के बल से, ज्ञान के बल से तो नहीं मिलती। ऋषियों के पास पवित्रता का बल और मुनियों के पास मनन चिंतन का बल है। इन दोनों से ही राजा ही नहीं मिलती। तो प्राचीन हो गया योग बल, इसलिए राजाएं हैं प्राचीन। वह राजाओं के आधार पर चलते हैं। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते हैं यह खुद राजाएं भी नहीं जानते। इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं, उनको तुम लिख सकते हो। इतने लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाया, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है? ब्राह्मणों की दुनिया में लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, अर्थात ये जो बड़े बड़े सेंटर्स तैयार करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितनी पब्लिक इकट्ठी होती है, लेकिन उन बनाने वालों से पूछे कि इनकी जीवन कहानी का पता है तो क्या बताएंगे?
कि ये ब्रह्मा बाबा थे, ये ओम राधे मम्मा थी, ये भविष्य में जाकर फिर ऐसे ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जीवन भी हो, और जीवन कैसा जिया हो कि वो आदर्श जीवन हो दूसरे के लिए। वो कहानी तभी दूसरे, कहानी कौन सी सुनाई जाती है? आप स्कूल में बुक्स पढ़ते हो तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्तव्य जो करते हैं उनकी कहानी लिखी जाती है कि सबकी कहानी लिखी जाती है? ऐसा होता है? जिन्होंने जीवन लिया, जीवन तो सबका है, लेकिन उस जीवन में उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्तव्य किया तो उनकी किताबें छपती हैं कि पढ़ो इनकी कहानी और तुम भी क्या करो, वैसे बनो। ऐसा उन्हों को लिख सकते हो तुम बच्चे। जीवन कहानी का आपको पता है, इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहाँ चले गए। आदि में इन आत्माओं ने अपनी सतोप्रधान स्टेज को पाया, फिर नया जन्म लेके ये कहाँ चले गए तो किसी को पता नहीं है। अभी कहाँ है? हम आपको सब राज बता सकते हैं। कितनी बड़ी मिस्ट्री है ये कि पहले इन्होंने राजाई पाई, फिर ये कहाँ चले गए? क्योंकि नया जन्म लेना था ना। बाबा ने ही कह दिया था अभी तुम बैगर हो, नया जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, क्योंकि सतोप्रधान बन के शरीर छोड़ा है तो तुमको सिल्वर स्पून तो नहीं मिलेगा, गोल्डन ही मिलेगा। तो हम आपको सब राज बता सकते हैं, ऐसा उनको लिख सकते हो। तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए? हमको टाइम दो तो हम एक एक की जीवन कहानी बताएंगे। शिव के मंदिर जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, वहां भी ट्रस्टी लोग होंगे। कोशिश करनी चाहिए बड़ों बड़ों को समझाएं। पहले तो ये लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी, वो तो फिर भी ठीक है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल में, लेकिन उससे भी ऊपर शिव का जो मंदिर है उनके ट्रस्टी को समझाओ। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, वहां भी ट्रस्टी लोग होंगे। कोशिश करनी चाहिए बड़ों बड़ों को समझाएं। ये तो तुमने लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी समझाई, अब किसकी समझानी? शिव की जीवन कहानी, वो भी बड़ों बड़ों को, बनारस में है। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज बहुत होता है, गरीब लोग झट सुन लेते हैं। मदद बड़ों की लेनी है, ओपिनियन भी बड़ों बड़ों की लिखवानी है, क्योंकि उन्हों का आवाज भी मदद करता है। वास्तव में वह इतना आवाज करते नहीं है जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपनिंग करते हैं, लिखते हैं यह बीके तो बहुत अच्छा सहज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताते हैं, परंतु ईश्वर क्या चीज है यह कुछ भी नहीं समझते। इनका सुनाया हुआ रास्ता तो प्रेसिडेंट गवर्नर को भी अच्छा लगता है जो लौकिक दुनिया के हैं, क्योंकि वास्तव में इतना सहज रास्ता है, कोई त्याग नहीं सिखाते, कोई पवित्रता की धारणा नहीं, बस कहाँ ले जाते हैं, भगवान से मिलने चलो। और तुम्हारा जो रास्ता है भगवान से मिलने का, ये ब्रह्मा कुमारियों में भी जो बड़े बड़े हैं उनको भी क्या हो जाए, उनको भी ये सुने कि ऐसे ऐसे है भगवान से मिलने का रास्ता, तो चलने की भी हिम्मत ना कर सके। परंतु ईश्वर क्या चीज है यह कुछ भी नहीं समझते, सिर्फ उस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते हैं। बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं, बड़े बड़े मनुष्यों से बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हॉल हैं वह ले लो, बोलो हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए यह प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। सिर्फ एडवर्टाइज करनी है। किसको? शिव बाबा को एडवर्टाइज करनी है या ब्रह्मा बाबा को करनी है? शिव बाबा को एडवर्टाइज करनी है। बाबा तो क्या कहते हैं, हाँ मेरे तो कितने बच्चे, 20-25 हज़ार नहीं चाहिए, 5 हों, लेकिन कैसे हों, एकदम पावरफुल हो पांडव। बोलो सब मनुष्यों के कल्याण के लिए हमें सिर्फ एडवर्टाइज करनी है, ऐसे 50 या 100 हॉल लेने चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है ना, एक एक शहर में 10-12 हॉल ले लो, अखबार में पड़ जाए इतने हॉल में प्रदर्शनी हो रही है, जिसको समझना है वह आकर समझे, तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए। वैसे तो कितने हॉल चाहिए टोटल बाबा को? चैतन्य 50 या 100 चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है, तो भारत के कोने कोने में ऐसे हॉल तैयार हो जाएं, चैतन्य सेंटर्स, जो कहाँ टिकते हैं,
भ्रुकुटी में टिकने का अभ्यास करें तो कितनों का कल्याण हो जाए, क्योंकि बहुतों को जो राह चाहिए, जिनकी आंखें बंद हैं, उनको वो राह मिलेगी, तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए, सर्विस बच्चों को करनी चाहिए ना। बाप सब बच्चों को कहते हैं प्रदर्शनी बहुत जोर शोर से करो, बाबा तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। यह सब समझने की बातें हैं। भगवान आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की, तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे। प्रदर्शनी में भी प्रजा रची जाती है, लेकिन आधार क्या होता है? जो चित्र हैं। तो बाबा अभी प्रदर्शनी कौन सी तैयारी करा रहे हैं? चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी कैसी तैयार कराते हैं कि वो मुख से बोले या ना बोले, उनके प्रैक्टिकल जीवन ही दूसरों को राह दिखा दे। भगवान आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की, तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे, अब फिर रच रहे हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, बाबा यह ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और समझ रहे हो। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है ना। अभी तक तो सुना था कि ज्ञान लिया तो हम ब्राह्मण, तुम प्रैक्टिकल में संगम पर देख रहे हो कि बाप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कैसे रचते हैं। रचना माना घड़े को कुम्हार तैयार करता है तो उसको ढालना पड़ता है, उस शेप में उसको ठोकना पड़ता है, सही आकार देना पड़ता है, आड़ा टेढ़ा कैसा भी हो चलेगा। तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो और अनुभव करते हो कि बाप कैसे ब्राह्मण रचते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं। तुम बच्चे समझते हो बाबा आते ही तब हैं जब पतित दुनिया को पावन बनना होता है। यह भी जानते हैं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं यह नहीं समझते। वह समझते हैं कोई नई रचना रचते होंगे। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते हैं, ब्राह्मण क्या समझते हैं? नई रचना माना ये पुरानी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, सतयुग में नई सृष्टि ऊपर से उतर के आ जाएगी, ऐसे प्रिंस प्रिंसेस तैयार हो जाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? वह समझते हैं कोई नई रचना रचते होंगे। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते हैं। अभी तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। वो ब्राह्मण जो नई सृष्टि की कल्पना कैसे करते हैं, आने वाली दुनिया ऐसी होगी तो वो भविष्य कर देते हैं, यहाँ नहीं समझते। तो उनके लिए ब्रह्मा कहाँ है? अभी सूक्ष्म वतन में। और बाबा कह रहे हैं प्रजापिता तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ते बन जाते हो, साक्षात्कार करते हैं। पवित्र बन के फिर फरिश्ता बनते हो, तब ये क्वालिफिकेशन धारण करके तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो। सूक्ष्म वतन में जाना और ध्यान में जाना कितना अंतर है? सूक्ष्म वतन में जाना और ध्यान में जाना। जबकि ध्यान में तो कितनी माया प्रवेश करती है। किन में प्रवेश करेगी माया? जिनके अंदर कुछ ना कुछ अंश होगा उसका, तो उन्हीं के तरफ आकर्षित होगी ना। यहाँ क्या बोला? तुम पवित्र बन के फिर फरिश्ते बन के कहाँ जाते हो? सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार करते हैं। बच्चे आकर सुनाते हैं, वहां मूवी चलती है। वह है ही मूवी वर्ल्ड। तुमने मूवी बाइस्कोप भी देखा था। मूवी बाइस्कोप क्या होता है? बाइस्कोप माना फिल्म, और मूवी बाइस्कोप माना पहले उनको बाइस्कोप कहा जाता था। तो उसमें मूवमेंट होती है, उसमें बोलते नहीं है। पहले होता था ना, वो कोई कार्टून सा आता था। कार्टून नहीं चलते रहते, कार्टून में बोलते थोड़ी हैं, वो एक्टिविटीज होती हैं और सब कितना आनंद लेते हैं, लेकिन आवाज नहीं होती उसमें। पहले के समय में कुछ ऐसा निकला था। उस समय आवाज नहीं होती थी, केवल मूवमेंट होती थी। तो पहले मूवी चलती थी, बाद में टॉकी आई है। मूवी माना मूव करना, केवल एक्टिविटीज। तो सूक्ष्म वतन को जिन्होंने अनुभव किया तो आकर सुनाते हैं कि वहां क्या है? मूवमेंट है वहां पर, लेकिन है ही मूवी वर्ल्ड। अभी प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके हो। मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, वहां आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है, तो जरूर कुछ भाषा भी होगी। जो सूक्ष्म वतन में गए हैं, चाहे
शरीर छोड़ कर गए हैं, भले वो भक्ति मार्ग के हों, उन्होंने वहाँ का जो वर्णन किया, या हमारे शास्त्रों में सूक्ष्म वतन का जो वर्णन है, जो 3 शरीर होते हैं हमारे, एक स्थूल, एक सूक्ष्म और एक उससे भी ऊपर, तो कारण शरीर में प्रवेश करना उसको मोक्ष कहा जाता है शास्त्रों में भी। तो जो सूक्ष्म शरीर वाले हैं उनकी भी मूवी चलती है, वहां भी उनको कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना है। क्यों? उनको कहाँ जाना है? उनको कारण शरीर में प्रवेश करना है। और जब सूक्ष्म वतन में तपस्या करते कोई वो सिद्ध हो जाता है कि कारण में प्रवेश करे, तो उनके लिए उत्सव होता है कि आत्माओं को मोक्ष मिल गया, ये आत्माएं ट्रांसफर हो गई। जो जड़वत आत्माएं होती हैं, जो इस सृष्टि का मोह त्याग नहीं पाती, वो भी सूक्ष्म वतन में जाती हैं, लेकिन उनका बुद्धि योग कहाँ होता है? इसी दुनिया के लालसाएं, इच्छाएं खत्म नहीं हुई हैं, तो मोक्ष नहीं मिलता। वैसे भी कहते हैं कि जन्म मरण से सभी चाहते हैं मुक्त हो जाएं, लेकिन हो क्यों नहीं पाते? पूरी तरह से इस दुनिया की लालसाएं, इच्छाएं वो खत्म नहीं होती उनकी, उन्हीं को संस्कार रूप में लेके शरीर छोड़ देते हैं, इसीलिए उनको वापस फिर यहीं आना पड़ता है। अगर कोई संपूर्ण वैराग किसी को आ जाए इस दुनिया से शरीर छोड़ते समय, तो उसका क्या कहते हैं? उसको वापस इस दुनिया में आना नहीं है, जरूर रेस्ट मिलती होगी। तो ये कायदा ही है, इस दुनिया में आना तब पड़ता है, वो हमारी अपनी इच्छाएं रह जाती हैं कुछ, पूरी तरह से हम इच्छा मात्रम। इसलिए बाबा हमको क्या सिखाते हैं कि अब तुमको वापस लौटना नहीं है, तो क्या बन जाओ? इच्छा क्या होती, क्या है, तुमको विस्मृति हो जाए, इसीलिए ऐसा बनाते हैं। बाकी दुनिया के लिए कह देते हैं अभी कोई ऐसा मोक्ष होता नहीं है, क्योंकि मोक्ष पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है ये वो थोड़ी जानते हैं, इसलिए सिर्फ मोक्ष मांगते रहते हैं। तो सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है, तो जरूर कुछ भाषा भी होगी, कुछ भाषा है, लेकिन वो टॉकी भी नहीं है। भाषा कैसी है? मूवी है, संकल्पों की भाषा तो है। बाकी मूल वतन है साइलेंस, वहां तो कोई संकल्प करने की भी दरकार नहीं। लेकिन सूक्ष्म वतन में जो अव्यक्त आत्माएं हैं, वो कैसे एक दूसरे से लेन देन करती हैं? संकल्पों के द्वारा। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है, फिर है सूक्ष्म वतन। परमानेंट स्थान क्या बताया? शांति धाम में तुम संगम युग में वो तुम्हारा स्थान बनता है रहने के लिए, और उसके बाद फिर गेस्ट हाउस सूक्ष्म वतन, फिर तो शांति धाम में नहीं आ सकते ना। वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, और यह है कलयुग और सतयुग का संगम। यहाँ बाप आते हैं, यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो। पियर घर और ससुर घर है ना, यहाँ दोनों तुम्हारे पियर घर है। कौन से कौन से? पियर, यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो कहाँ? सूक्ष्म वतन में पियर घर और ससुर घर है ना, यहाँ दोनों तुम्हारे पियर हैं। उस दिन बाबा ने क्या कहा था? जैसे कन्या होती है उसको सिखाया जाता है, पियर घर में होती है तो उसकी ट्रेनिंग होती है कि वहां जाओ तो ऐसे करना, ऐसे करना, उसको सिखाया जाता है। तो तुमको ससुर घर माना ये सूक्ष्म वतन में जाने के लिए कितनी ट्रेनिंग मिलती है, कैसे गुणों को धारण करना, फरिश्ता कैसे बनना, वो ट्रेनिंग कहाँ मिलती है? यहाँ बाप और दादा दोनों क्या करते हैं? तुम्हारे ऊपर मेहनत करते हैं, तो पियर घर हो गए ना। तो कहा यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो, पियर घर और ससुर घर है ना, यहाँ दोनों तुम्हारे पियर घर हैं। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं बच्चों को गुलगुल बनाने के लिए, दोनों ही तुम्हारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं। घर में ही जब बच्चियां होती हैं तो उनके पिता भी होते हैं, और दादा अर्थात बड़ा भाई भी होता है, या दादा अर्थात ग्रैंडफादर भी होता है, तो वो उसको सिखाते हैं ट्रांसफर करने से पहले। तो तब तो वो वनवास में होते हैं, तो अभी तुम वनवास में बैठे हो, पियर घर में हो, और तुमको ससुर घर में जाना है। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में एक पठान था, वह सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था। पूछा जाता था तो कहता था हम खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने फूल दिया। अब उनको ज्ञान तो था नहीं। अब तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है? यह है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, विस्तार तो इनका बहुत है।
तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। खुशी किस बात की है, जबकि ब्राह्मणों के पास ज्ञान का विस्तार कितना है। तुमको खुशी किस बात की है कि तुम्हारी बुद्धि में इतना विस्तार का ज्ञान और एकदम सार में बैठा हुआ है। तो तुमको सार स्वरूप में टिकने के लिए भी क्या होता है, इतना ज्ञान से युद्ध करनी पड़ती है कि इतना मंथन चल रहा है, कैसे इसको रोकें। शॉर्ट में वो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया तो तुमको खुशी होती है। तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। जाना भी किसके द्वारा, रचता बाप के द्वारा ही तुमने रचना और रचता को जाना। ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे। रचता एक है, बलिहारी भी एक ही है। पहले पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे श्री कृष्ण की। ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। पहले पहले रचना किसकी की, कौन सा ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके लिए बोला कि बाप लिखाते थे और ब्रह्मा बाबा उनको उठाओ। बाबा लिखते थे तो क्या हो गया, पहली पहली रचना हो गई जिसमें पहले प्रवेश किया। ना गरीब न साहूकार, इनके तन में बाप आते थे। और फिर सारी जिम्मेदारी किसको दे दी, 47 में श्री कृष्ण को। ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, क्यों, पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए, यह है रूहानी यज्ञ, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। पांडव तो कहाँ दिखाए गए हैं, अभी तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बने हैं। पांडव तब कहलाते हैं जब पंडा बाप हो इनका सहयोगी। पांडवों की महिमा किस बात की है, उन्होंने महाभारी महाभारत युद्ध में विजय हासिल की। तो अभी वो युद्ध के मैदान में कहाँ खड़े हुए जो इनको भगवान को गीता ज्ञान देना पड़े। अभी तो ये ब्रह्मा के बच्चे केवल निश्चय बुद्धि के आधार से ब्राह्मण बने हैं, इन्होंने पवित्रता को अपनाया है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए, यह है रूहानी यज्ञ, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूह को वही बाप ज्ञान देंगे। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे, वह तो हो भी ना सके। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं, क्या श्री कृष्ण, नहीं, परमपिता परमात्मा। और श्री कृष्ण वाली आत्मा को क्या नशा था, कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण के चित्र देख के खुश होता था। किसी का बाप बहुत बड़ा कोई गद्दीधारी हो तो उसको कितना नशा चढ़ेगा कि देखो हमारे ये कैसे हैं इतने ऊंचे। तो उनको तो सृष्टि में प्रिंस बनने का नशा था। विष्णु द्वारा पालना, ब्रह्मा और विष्णु का कितना पार्ट है। ब्रह्मा मुख वंशावली ही फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, इसलिए बोला जिन्होंने आदि में स्थापना की वही फिर पालना भी करते हैं। तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकेंड, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कोई भी समझ ना सके। यह है बेहद की बातें। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़, बेहद का राज्य लेना है। बाप भी बेहद का, और उससे पढ़ाई भी हदों की नहीं पढ़नी की। हद में हमारी बुद्धि बंध जाए, जब तक हमें अपना लक्ष्य नहीं मिल गया, हम संपूर्ण आत्मा नहीं बन जाते, तब तक हमारी पढ़ाई समाप्त नहीं होती। तो बेहद की पढ़ाई और राज्य भी बेहद का। सृष्टि चक्र को जानना है, आत्मा ही जानती है शरीर द्वारा। ऐसे नहीं शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा, नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है। तुमको कितनी खुशी है, यह आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में है, दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है, तुमको खुशी रहती है। सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए, सर्विस सर्विस और सर्विस, कि हम
दूसरों को चित्र ना दिखाएं, हम स्वयं ही ऐसे चैतन्य चित्र बने कि हमारे आधार से बहुतों की सेवा हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन जोर शोर से सर्विस करनी है। बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। वरदान है, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना या ना करना अपने हाथ में होता है। कौन सा अभ्यास बताया? फरिश्तेपन का अभ्यास। ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही दूसरा काम कौन सा करते हो। जैसे स्थूल कार्य पूरा होता है तो कौन सा काम बचता है? फिर याद का कार्य होता है। तो शरीर से न्यारे हो गए, कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। क्योंकि चलते फिरते कर्म तो करेंगे ही, अगर चलते फिरते भी अभ्यास हो गया कि आत्मा का न्यारापन अनुभव हो तो क्या कहेंगे? निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। मुरलियों में तो कितनी सेवा के लिए बोला सर्विस सर्विस, लेकिन अंत आ गया तो अभी क्या बोल रहे हैं? इसी सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। स्लोगन है, संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गवाना अर्थात 1 वर्ष गवाना। अव्यक्त इशारे हैं, ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। और मनसा की पवित्रता कैसे आएगी? जो एवर प्योर बाप है उसको याद करने से। और पवित्रता आ रही है उसकी निशानी सुख स्वरूप आत्मा महसूस करे, शांत स्वरूप और संतुष्टता। जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है। सेवा में सफलता का आधार भी पवित्रता है। संकल्प या बोल में और कोई भी भाव मिक्स ना हो। अगर बाबा का बताया हुआ संकल्प, शुभ भावना, शुभकामना जो बाप ने सिखाई, उस संकल्प में अपने तरह का कोई भी पुराना भाव मिक्स है तो क्या कहेंगे? सेवा में सफलता नहीं होगी। भाव में भी पवित्रता और भावना में भी पवित्रता हो। अच्छा, ओम शांति। चौदह मई 2025 का है। बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। बाप को याद करते करते पहले क्या बने? पावन बनेंगे, फिर पवित्र आत्मा बने। पहले याद करते करते, फिर आत्मा में प्योरिटी आ गई याद करते करते, तो अब वो आत्मा उड़ेगी। जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना वह ऊंच पद पाएंगे। याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं। पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराज पुरी में सजाएं भी खानी पड़ेंगी, इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट होगा। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। जब सजाएं मिलेंगी तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि कोई धर्मराज बैठ के डंडे मार रहा है। जो भी जिसका पर्सनल हिसाब किताब शुरू हो गया, जिसका कोई रास्ता ही नहीं है छूटने का, तो जेल में चले गए। जेल में क्या होता है? निकल नहीं सकते बाहर, भोगना ही है अंदर रह के। तो क्या हो गया? उस समय जो सजाएं भोग रहे होंगे उनको ये साक्षात्कार भी होगा कि ये हम क्यों भोग रहे हैं, किस भूल की हमको ये सजा मिल रही है। तो वहीं बैठे उनको अपना साक्षात्कार भी होगा, परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार कराएंगे तो तुमको इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया। पहले सजाएं किन के लिए हैं?
जिन्होंने समझा बहुत है। इसलिए कभी कभी कहते हैं ना क्लासेस में कि नहीं धारणा कर सकते तो सुनना भी क्यों चाहिए। तुमको इतना समझाया, तुमने कुछ धारणा नहीं की तो सजा, अब खाओ सजा, ये भी कहते हैं ना मुरली में। तो इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया, इसका मतलब समझानी किस बात पे दी थी ज्यादा? याद के ऊपर समझा फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए, अब खाओ सजा। उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता कि अब हमको टाइम दो 10 साल का तो हम बहुत याद करेंगे, क्योंकि याद भी कोई चुटकी बजाने का खेल तो नहीं है। तो उस समय टाइम नहीं रहता, अफसोस करेंगे हमने क्या किया, नाहक टाइम गवाया, परंतु सजा तो खानी पड़े। कुछ हो थोड़े ही सकेगा, नापास हुए तो हुए, फिर पढ़ने की बात नहीं। उस पढ़ाई में तो नापास हो फिर पढ़ते हैं, अगर यहाँ भी ऐसा कर दें तो फिर संगम युग कितना हो जाएगा। बार बार सब डिले करते रहेंगे, नापास होते रहेंगे। उस पढ़ाई में है, लेकिन यहाँ तो क्या बोला, नापास हुए तो हुए, और फिर पूरे कल्प की बाजी है। पूरे कल्प के लिए क्या बोला बाबा ने, नूंद हो जाती है या वहां जाके फिर पास हो जाएंगे। यह तो पढ़ाई ही पूरी हो जाएगी। अंत समय में पश्चाताप ना करना पड़े, उसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो। 15/5/2025। बच्चे यह भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है। वहां तो बल बूढ़े होते हैं तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे, तो यह भी जानते हैं। जब साधारण तन में आदि में प्रवेश किया तो उस समय तो बुजुर्ग तन था, जैसे बूढ़े होते हैं। वहां आगे जन्म में बूढ़े भी कैसे होंगे, उनको ये खुशी होगी किस बात की कि हम बच्चा बनेंगे। तो बच्चे कैसे होते हैं, बच्चों की आत्मा और शरीर दोनों क्या होता है, सतो प्रधान। तो अगर बूढ़े तन में बाप ने प्रवेश किया और वो अपने शरीर को भी रिजुविनेट करे तो कैसा हो जाएगा। मन बुद्धि में विकार ही नहीं है तो कृष्ण को कैसा दिखाते हैं, महात्मा से भी ऊंच बता दिया। और पूजा कैसे होती है, बाल स्वरूप में। तो वहां तो भल बूढ़े होते हैं तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे, तो यह भी जानते हैं, इनको यह खुशी है कि हम यह बनने वाले हैं। बच्चे जैसी चलन हो जाती है, बच्चों में से इजी रहते हैं। बच्चों की जो जो विशेषताएं हैं, बच्चों की विशेषता क्या होती है, बच्चे हो कि बड़े हो, क्या हो, बड़े हो गए नहीं है, बच्चे हैं तो खुशी रहती है। बच्चे कैसे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, बात बात में रोते हैं, इसलिए बच्चे समझते हैं कि जरा सा बोला और रोने लग गए तो हम बच्चे हैं छोटे। तो बच्चों के लिए क्या बताया, बच्चे जैसी चलन हो जाती है, बच्चों में से इजी रहते हैं, बच्चों में कोई जटिलता होती है, कितने इजी नेचर होती है, घमंड आदि कुछ भी नहीं। ज्ञान की बुद्धि है, ज्ञान की बुद्धि भी है, लेकिन उस बुद्धि में क्या नहीं है, हाँ, ज्ञान माइनस घमंड, तो कैसे हो गए, बच्चों जैसे इजी हो गए। जैसे इनकी है वही तुम बच्चों की होनी चाहिए। ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु याद में मेहनत है। बाबा अक्सर कहते हैं तुम तो बेबी हो, तो बच्चों के उल्हाने आते हैं, हम बेबी हैं। बहुत बड़प्पन है इनकी बुद्धि में, बहुत ज्ञान का नशा है। तो इनको अगर बाबा कहें कि तुम क्या हो, तुमने तो अभी यात्रा को समझा ही नहीं है, तो क्या कहेंगे बाबा। तो बच्चों के उल्हाने आते हैं कि हम बेबी हैं। बाबा कहते हैं हाँ बेबी हो। कोई युक्ति नहीं रची इन्होंने। भल ज्ञान तो बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सर्विस करते हो, तो अपना बड़प्पन किन में है, जिनके पास ज्ञान बहुत है, इनके द्वारा सेवा अच्छी हो जाती है, तो इनमें बड़प्पन आ जाता है। रात दिन सर्विस में लग जाते हो, फिर भी बेबी कह देता हूँ। बाप कहते हैं यह भी बेबी है। किसको बोला, ब्रह्मा बाबा को भी बाबा क्या कहते थे, बेबी है। यह बाबा कहते हैं तुम हमारे से भी बड़े हो। इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं। यह ब्रह्मा बाबा किनसे कहते हैं, जिनके ऊपर ज्यादा मामले नहीं हैं और जो ध्यान में भी जाते हैं, आदि में भट्टी में पड़े हुए थे ना, तो बाबा के ऊपर तो जिम्मेदारी थी सारी। तो वो उनसे कहते हैं कि तुम हमारे से भी क्या हो, बड़े हो, क्योंकि इनके ऊपर मामला बहुत है। जिनके मत्थे मामला सब ख्यालात रहती है, कितने समाचार बाबा के पास आते हैं। इसलिए फिर सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करते हैं। सारे दिन का मादा नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करते हैं। तो उनके फॉलोअर्स भी कैसे हो गए, सुबह दिया जलाया, शाम को दीपक जलाया, और दिन भर भाग दौड़ भाग दौड़। तो कहा
वर्षा तो उनसे ही पाना है। सब बच्चों को रोज समझाता हूँ, मीठे बच्चों, तुम याद की यात्रा में बहुत कमजोर हो। ज्ञान में तो भले अच्छे हो, परंतु हर एक अपनी दिल से पूछे, मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ। अगला है, यह खांसी आदि होती है, यह कर्म भोग है। यह पुरानी जूती है, नई तो यहाँ मिलनी नहीं है। मैं पुनर्जन्म तो लेता नहीं हूँ, ये किसने कहा? ये जिनको खांसी आदि होती है, ये कर्म भोग है, इनको नई जूती तो यहाँ नहीं मिलनी। पीछे किसका कर्म भोग था उस समय? ब्रह्मा बाबा का। तो उनको नई जूती यहाँ नहीं मिलनी। और बाबा ने अपना क्या बताया? मैं पुनर्जन्म लेता नहीं हूँ, ना कोई गर्भ में जाता हूँ, मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। अगला है, याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, पेट्रोल भरता जाएगा, फिर यह भागे। पीछे भी बोला, याद करते करते जो पावन बनेंगे, फिर आत्मा फिर उड़ेगी, तो उसमें क्या भरेगा? पेट्रोल भर जाएगा। ऐसा उड़ने के लिए कोई विशेष पेट्रोल चाहिए होगा। यह शिव बाबा की बारात कहो, बच्चे कहो। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ काम चिता से उतार, तुमको अब ज्ञान चिता योग चिता पर बिठाता हूँ। तुमको कामनाओं से उठाकर कहाँ बिठाया मैंने? ज्ञान से तो केवल एक अपने को समझ, मन को केवल समझाया जा सकता है, लेकिन उसमें जो संस्कार भरे हुए हैं कामनाओं को, बार बार कामनाओं में जाने के लिए, उसके लिए तुमको कौन सी चिता पे बिठाया? योग की चिता पर बिठाता हूँ। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। पूरे ही पॉइंट में कंट्रास्ट बता दिया कि याद करते करते आत्मा पावन बनेगी, तो कहाँ? फिर ये भागे। तो ये है शिव बाबा की बारात, जो उड़ती कला का अनुभव करें। तो इनके लिए फिर चिता भी कौन सी है? योग की चिता है, और इनको योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। 16/5/2025। पतित आत्माएं कहती हैं, हे परम आत्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। वह है ही परम पिता, परम बनाने वाला। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो। और वो परम पिता कैसा है? परम पिता परमात्मा। वो परम पिता तुमको है परम बनाने वाला। और पतित आत्माएं क्या पुकारती हैं? पीछे बोला ना, पतित आत्माएं कहती हैं, हे परम आत्मा आओ। परम पिता नहीं बोला, वो परम आत्मा को पुकारती हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। गीत है ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो जो आकाश तत्व में चले गए, उनको ये पुकारते हैं पतित आत्माएं, क्योंकि ये रह गए। वो कहते हैं ना, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए। तो वो पुकारती हैं उनको। वह है ही परम पिता, परम बनाने वाला। उन परम आत्मा को परम किसने बनाया? परम पिता ने बनाया। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो। वह है देवताएं। परम पिता अक्षर बहुत मीठा है, सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता नहीं। परम पिता बिंदी रूप, अगर उसको सर्वव्यापी कह देते हैं कि बिंदी तो सब जगह है, लेकिन वो सदा कायम कहाँ है? वो क्या कहता है? परम पिता क्या कहता है? ये मेरी परम आत्मा है जिसमें मैं निवास करता हूँ। तो वो मीठापन आता ही नहीं। बाप कहते हैं, मैं गुप्त हूँ। आत्मा कहती है, मैं गुप्त हूँ। तुम समझते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास। बाप कहते हैं, मैं गुप्त हूँ। और आत्मा क्या कहती है? आत्मा भी गर्भ महल में पुरुषार्थ करती है, तो उस समय वो भी क्या है? अगर अपने संपूर्णता से भी स्वयं गुप्त है ना आत्मा, उसको अपने सतो प्रधानता का अनुभव तो नहीं हुआ, तो तब तक वो क्या है? गुप्त है। और जब तक आत्मा स्वयं की संपूर्णता से दूर है, तो बाप कैसे प्रत्यक्ष होगा? बाप को कैसे प्रत्यक्ष होना है? जो समान आत्माएं बनेंगी वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगी, तो वो भी गुप्त। अभी बाप से तुम एक ही बार सच्ची सच्ची कथा सुनते हो, वह फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, उसकी फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए हैं। वह कब आया, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। कहाँ जब उसने जन्म लिया, तब उनका होना, वो कब आया, क्या किया, कब जन्म लिया, और कहाँ वर्ष वर्ष उनका आने का यादगार मनाते आना। ऐसे ही जो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा अभी भी ब्राह्मण सुनाते हैं, भगवान को याद करेंगे तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। और तुमने क्या सुना?
तुमने बाप से एक ही बार सच्ची सच्ची कथा सुनी, जो बोला रचता बाप के द्वारा ही तुमको रचता और रचना का परिचय मिला, और प्रैक्टिकल तुमको गाइड मिला, तो तुमने सुनी सच्ची सच्ची कथा। माना इन आंखों से जो दिखता है उसी को हम सच मानते हैं, या जो नहीं दिखता उसको भी मान लेते हैं। इस दुनिया का कायदा यही है ना, उस दुनिया का कायदा नहीं है ये। वहां तो इन आंखों से जो नहीं दिखता वही सच्चाई है, लेकिन यहाँ है वो सच्ची कथा। अच्छा, कृष्ण जयंती मनाते हैं, वह भी कब आया कैसे आया कुछ भी पता नहीं। कहते हैं कंस पुरी में आता है, अब वह पतित दुनिया में कैसे जन्म लेगा। अगला है, बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए हम किसके पास आते हैं। है कितना साधारण, क्या बढ़ाई दिखाएं। शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। इनके साधारण होने से भी परेशानी, इतना दूसरों को परिचय देते हैं कि इनके तन में भगवान आया है। आदि में तो कितने साक्षात्कार कराए, लेकिन फिर साधारण स्वरूप जब सामने आया तो बाबा कह रहे हैं क्या करे कि बड़ा आदमी दिखाई पड़े, सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं तो साधारण तन लेता हूँ, तुम ही राय दो कि मैं क्या करूं। कितने युक्तिबाज हैं, जब बच्चे राय देते हैं तो बाबा की डांट देते हैं उनको, कि बच्चे क्या करते हैं, बाप को ही अपनी राय देने लगते हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं, तुम ही राय दो कि मैं क्या करूं, क्योंकि शायद तुम्हारी ही इच्छा होगी कि बाबा कुछ ज्यादा ही साधारण है तो हम इनको प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे। तुम ही राय दो क्या करूं, इस रथ को क्या श्रृंगारूं। वह हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, उनको श्रृंगारते हैं। यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया है। वहां जो गुरु लोग होते हैं उनको उनके भक्त लोग क्या करते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं खूब श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करना माना उनकी बढ़ाई करना, उनका दिखाना कि ये ऐसे ऐसे सुंदर दिखे। श्रृंगार करने से होता क्या है, सुंदरता दिखती है, रॉयल्टी दिखती है कि हाँ ये दूसरों से कुछ अलग है। और यहाँ बाबा क्या कहता है, जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी अपनी कोई बढ़ाई ही नहीं दिखाते। तुम कहते हो जानी जाननहार है, वो कहता है मुझे क्या पड़ी है जो मैं एक एक को बैठ के रीड करूं। मुरली में आया ना, तुम कहते हो सर्वव्यापी कहते हो, वो कहते तुमने मुझे और ही गाली दे दी, मैं क्या सब जगह व्यापक हूँ। कोई मीठापन ही नहीं आता सर्वव्यापी कहने से। तो हम जितनी महिमा करते जाते हैं ये हमको फेल करते जाते हैं। तो उनके फॉलोअर्स तो स्थूल में उनका श्रृंगार कर देते हैं। अब तुम बताओ कि और क्या इनकी महिमा करोगे, कब कर पाओगे असली महिमा तुम, जब स्वयं उस स्वरूप का अनुभव करोगे। क्यों तुम ऐसा अनुभव कर पाओगे महिमा का। हाँ टिकेंगे तो महिमा करने के, टिक गए हम, आपने टिकाया तो हम टिक गए, क्योंकि आपने देखा कि हम कहाँ थे ना। जब बाबा कहते ही है ना, कोई पहले से ही पवित्र है उसको पवित्र बनाया। तुमने देखा कि हम कहाँ थे, तुमने देखा कि भाई 40 साल 50 साल किसी ने तपस्या की, और 40 से 50 वर्ष लगते हैं कर्मातीत, और किसी का 50 वर्ष पूरे हुए तो देखो कोरोना आ गया कर्मातीत। तो तुम अपने आप को वहां रख नहीं पाते, उनको वहां रखते हो और खुद को यहाँ रखते हो। जब तुम खुद वैसी अनुभूति करने लगो तो तुमको अंदर से क्या निकलेगा, वो असाधारणता कि ये है कर्तव्य, कि हम तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि कभी ऐसे बन भी पाएंगे। तो ये है उसकी महिमा। तो बाप की महिमा प्रत्यक्ष कैसे होती है, दुनिया में महिमा करते हैं, क्या कहते हैं वो, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम। माना ये जो लंगड़े हैं ये पहाड़ पार कर रहे हैं, जिनको रास्ता ही नहीं दिख रहा था कि कैसे होगा, कैसे चढ़ाई चढ़ेंगे, इतना बड़ा पेपर आ गया, इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन वो पहाड़ को पार करते हैं तो उसके पीछे क्या होता है, नई दुनिया होती है। लेकिन वो पहाड़ ही इतना बड़ा है तो कैसे पार करें। तो ऐसे भगवान की महिमा की जाती है जो बिल्कुल होपलेस है, खुद से होपलेस हो जाते हैं ना कभी कभी, लेकिन भगवान अपना कर्तव्य छोड़ता है। पियर घर में उन कन्याओं को सिखाते ही रहते हैं ऐसे करना ऐसे करना। उसको तो उम्मीद ही नहीं होती कि इतना श्रृंगार, इतनी महंगे महंगे जेवर कैसे मैं धारण करूं, कैसे इतनी कमाई करूं। लेकिन वो पियर घर वाले बाप दादा दोनों मेहनत करते रहते हैं। तो कहा क्या करूं इस रथ को क्या श्रृंगारूं, वह हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, उनको श्रृंगारते हैं। यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया, बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा, भला मंदिर में बैल क्यों रखा है। शंकर की सवारी कहते हैं, सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या। माना शिव जो आत्मा है उन्होंने सवारी की मनुष्य के ऊपर, माना शंकर के ऊपर,
और सृष्टि की सृजन के लिए बाबा ने क्या बताया, जब खेती करते हैं तो क्या चाहिए, कांग्रेस का भी निशान था ना 2 बैलों की जोड़ी शुरुआत में, तो बाबा ने मिसाल दिया कि जब सृष्टि सृजन करना होता है तो इन 2 बैलों का आधार लेना पड़ता है, राम और कृष्ण। बाकी शंकर के ऊपर जो सवारी की है तो वो आत्मा कैसी है, उसको तो बैल नहीं कहेंगे, उनके अंदर तो लास्ट जन्म में भी इतनी प्योरिटी है कि शिव की प्रेरणा को कैच कर सके हैं। तो शंकर की सवारी कहते हैं सूक्ष्म वतन में होती है क्या, माना शंकर के ऊपर सवारी भी है, लेकिन वो कंबाइंड फिर बैलों के ऊपर सवारी करते हैं, इसलिए बोला बैल पर सदैव सवारी करेंगे क्या, सदैव सवारी करें तो ये तो भावनावादी है। कौन, जो राम और कृष्ण है, ये 2 जो बैलों की जोड़ी है, तो ये तो क्या हो जाए, इनके आंसू ही ना रुके, इतनी सुंदर आत्माएं इनके ऊपर सदा ही विराजमान हो। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ और चला जाता हूँ, क्योंकि इनको फिर अपना पुरुषार्थ करना है। यह सब है भक्ति मार्ग जो ड्रामा में नोंद है। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन तो नहीं ही होगा आज। किसी का प्रश्न है ऑनलाइन?